कलम कांप रहा है और दिल जैसे सवाल कर रहा है, ऐसे लोग क्यों चले जाते हैं जिनके होने से दिलों में रोशनी रहती है, बातों में नरमी और जिंदगी में वकार। हम इस वक्त शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के एक पुरसकून गांव अज्जस में मौजूद है। अज्जस की फ़िज़ा इस वक्त एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई है। ये खामोशी सुकून की नहीं बल्कि एक गहरे सदमे की अलामत है। ये गांव अपने एक अजीम और ज़हनी काबिल डॉक्टर ज़ुबैर रथर का सोग मना रहे हैं। 2021 में कश्मीर के एक मायनाज इदारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ज़ुबैर ने अपने PhD की डिग्री इख्तिताम की। उसके बाद डॉक्टर ज़ुबैर की दिली तमन्ना थी कि वो अपने ज़िले के बच्चों को सर्व करे, इस ज़िले के बच्चों को पढ़ाए। जिस तंग गली में इस वक्त हम मौजूद हैं, इस तंग गली से जो रास्ता जा रहा है ये ज़ुबैर के घर की तरफ जा रहा है। हम कोशिश करेंगे ज़ुबैर के घर वालों से बात करने की, जो ज़ुबैर के दोस्त थे उनसे बात करने की। हम इस वक्त डॉक्टर ज़ुबैर रथर साहब के घर के बाहर है और हमारे साथ एक यहाँ के लोकल बात करने के लिए है। ये वो लोकल है जिनकी ज़्यादा जो है डॉक्टर ज़ुबैर साहब के साथ अपना बैठना लगा रहा था, तो इनसे भी हम डॉक्टर ज़ुबैर साहब के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो अगर इब्तिदा में आपको हम बताएंगे कि डॉक्टर ज़ुबैर है कौन? डॉक्टर ज़ुबैर एक बहुत बड़ी हस्ती थी। जहाँ तक अज्जस की बात की जाए, अज्जस में ये शायद दूसरा PhD था, और PhD ही नहीं, सीनियर रिसर्चर था। ये कोई आसान बात नहीं है सीनियर रिसर्चर बनना, और बचपन से इसने मेहनत की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। खुद कमा रहा था, खुद पढ़ाई कर रहा था, खुद ही पैसे इस पढ़ाई के लिए जो भी उसका खर्चा आता था वो खुद कमा के पढ़ाई की है उसने। ये आसान नहीं था। मेरे जो भी दोस्त हैं या इनके साथ जो भी थे वहाँ पे, या मेरे साथ जब ये पढ़ाई कर रहा था, तब भी हमने देखा है कितनी मेहनत की है इसने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। हाँ, ये एक गरीब फैमिली से था, तो इस वजह से इसको खुद मेहनत करनी पड़ी। हर एक कदम इसके लिए बहुत मुश्किल था ज़िंदगी का। हमने वो दौर भी देखा है जब ये देहरादून में पढ़ाई कर रहा है, MSc कर रहा था, तो वहाँ से ये घर आ जाता था 1 महीने के लिए और यहाँ पे मजदूरी करता था दिन रात। मतलब इसको जितनी वहाँ फीस थी 1 महीने में, इसको पूरी जमा करके वो फिर फीस देता था वहाँ पे और फिर पढ़ाई स्टार्ट कर ले। ये जब हम सोचते हैं ना, तो मतलब ये हर एक लड़के के लिए जो भी यहाँ पे, मतलब चाहे अज्जस का है, बांडीपुरा का है, इनके लिए एक ये नसीहत है कि किस तरह ज़ुबैर साहब ने पढ़ाई। कि मैं ये सोच रहा हूँ काश मेरे पास भी या अच्छे किसी भी बाप को भी ऐसे औलाद मिले कि ये जो है बाप बीमार होने पर 2 भाइयों, अपनी माँ और दूसरे पूरे परिवार का खर्चा ये खुद चला रहा था। पढ़ाई के दौरान अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। ये किस किस्म का, किस कैलिबर का आदमी था, ये तो हमें ये सोचना चाहिए कि देखो इसमें कितनी, मतलब इसकी विल पावर कितनी अच्छी थी कि किन हालात में, मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में जिंदा रहने की ख्वाहिश थी इसकी, जो कि इसके मौत ने पूरी करने नहीं दी। इंतहाई सख्त हालात में भी, जब माँ बीमार थी, बाप बीमार था, तब भी ये अपनी उनको पाल रहा था और अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए था कि काश मैंने जो मुसीबत उठाई, काश जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरे बच्चों को या मेरे पर जो डिपेंड कर रहे हैं, इनको ये तकलीफ ना उठानी पड़े। पहले इब्तिदा में बता दीजिए कि आपसे बेहतर डॉक्टर ज़ुबैर को कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर ज़ुबैर थे कौन? कुछ जबान आनो सह हेको तम सुन बयान कर हेको न तम सुन बयान कर। तम सुन गोडुक मकसद हो शुर गसन फरन कह तो सोस गोड सुमल पढ़ना, अज्जस पढ़ना, ये बांडीपुर पढ़ना, तम न कह बह शहर गसन,
تٔمۍ دوٚپُس نہ یِم غریٖب شُرۍ چھِ یِمَے گژھن پَرٕنۍ ییٖژاہ مےٚ نالیج چھِ ییٖژاہ گژھِ یِمَن تہِ گژھٕنۍ اِوٕن دو اَسہِ ٲس تٔمِس ٲسۍ پَتہٕ ژیٖرۍ گَرٕ تہِ یِوان کلاس رَٹنہِ سُہ اوس گَرِ تہِ دِوان کلاس یوٗتاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ اوس پَتہٕ گَرِ تہِ شُرٮ۪ن پَرناوان. डॉक्टर ज़ुबैर ने एक हिंदुस्तान के रेपुटेटेड इदारे में PhD किया. उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद उनको अपने इलाके से अपने ज़िले से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत थी. उन्होंने प्रेफर किया कि मैं अपने बच्चों को यहाँ ज़िले के बच्चों को सर्व करना चाहता हूँ. तो किस तरह से आपने इस बारे में हमने एक दो बार उससे मैंने बात की उसके साथ कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो मैंने उससे बोला कि आप किस तरीके से देखना चाहते हो अपनी सोसाइटी को और उसको हमेशा फिक्र रहती थी यहाँ के गरीब बच्चों के लिए. वो हमेशा बोलता था मुझे अगर कोई भी हो ऐसा लड़का जिसको ज़रूरत हो मेरी तो आप मुझे बोल दीजिए. और उसने हमेशा प्रेफर दिया अजस को, उसने हमेशा प्रेफर दिया बांडीपुरा को. उसने कभी ये नहीं सोचा मैं श्रीनगर जाके वहाँ पे ज़्यादा कमाऊँगा. ये उनके उसको ऑफ़र्स आ रही थी, बहुत सारी ऑफ़र्स उसको श्रीनगर से भी आ रही थी. उसने मुझे बोला है इस बारे में. लेकिन उसने हमेशा कोशिश की मैं अजस में पढ़ाऊँ लड़कों को, मैं बांडीपुरा में, मैं संभल में पढ़ाऊँ लड़कों को, ताकि मेरी जो भी नॉलेज है ये यहाँ के लड़कों के लिए हो. कम से कम इसकी बेवा को सरकारी तौर पर कोई ऐसी नौकरी मिले कि कम से कम वो अपने इन 3 बच्चियों और बेवा सास की देखभाल तो कर सके. उनके पास अभी कोई ऐसा जरिया नहीं है. वक्त के साथ साथ मुझे ये कहने में जरा बराबर भी झिझक नहीं है कि वक्त के साथ साथ उनके 2 भाई जो हैं वो भी अलग हो जाएंगे, लेकिन मसला तो असली उन 3 बच्चियों का है. इस इलाके से कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर निकले हैं, कई स्कॉलर निकले हैं, लेकिन सब ने प्रेफर किया कि हम शहर में बच्चों को सर्व करेंगे. लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर की दिली ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे यहाँ के बच्चों को सर्व करना. ऐसा क्यों? क्या इस अजस की ज़मीन से उनको खास मोहब्बत थी? बिल्कुल. एक्चुअली उसको USA से भी आया था कॉन्ट्रैक्ट, तो 4,50,000 उसको वहाँ पे सैलरी थी. उसने नहीं चाहा वहाँ जाना. उसने बोला नहीं, क्योंकि मैं यहीं पे रहूँगा, मैं यहीं से इन बच्चों को गाइड करूँगा. तो ज़ुबैर के हवाले से बता दीजिए उनकी तालीम के सफ़र में, जिस तरह से उनने यूनिवर्सिटी कहाँ पे पढ़ी, यहाँ हायर सेकेंडरी के बारे में, कॉलेज के बारे में. हायर सेकेंडरी उनकी यहीं थी अजस में. फिर तो MSc उसने किया देहरादून में. फिर तो MPhil किया कश्मीर यूनिवर्सिटी में. नेट सेट वहीं पे, PhD भी वहीं पे. 2-3 साल हुए PhD ख़त्म करते हुए. फिर तो यही करता था, पढ़ाता था यहीं पे प्राइवेट बच्चों को 2-4 अकेडमियों में. तो इस वक्त आप 2 भाई हैं. हाँ. तो आपकी ज़िंदगी में भी डॉक्टर ज़ुबैर का एक खास कंट्रीब्यूशन रहा होगा. बहुत खास. थोड़ा तफसील बता सकते हैं? ऐसी ज़बान ही नहीं है जो उसकी तारीफ करे. इस वक्त ज़ुबैर की आई थिंक 3 बेटियां हैं. तो ये हादसा कहाँ पे वाक़ा हुआ? संभल में हुआ था. जो ये कोचिंग में था वहाँ से वापस आके संभल में हुआ. जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो बच्चों को पढ़ाने गए थे. हाँ बिल्कुल. एक खास लगन, एक खास शौक, पहले एक इलाके में बच्चों को पढ़ाना, फिर वहाँ से बांडीपुरा के दूसरे जो बांडीपुरा का बॉर्डर एरिया पड़ता है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना. बिल्कुल. एक इल्म से खास मोहब्बत थी. बहुत ज़्यादा. अब आपको इंतजामिया भी देख रही है, ज़िला इंतजामिया भी देख रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी देख रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं इंतजामिया से? आपकी क्या रिक्वेस्ट है? हमारी रिक्वेस्ट है इंतजामिया LG गवर्नर सर से, हमें यही रिक्वेस्ट है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि हमारा वही एक सहारा था जिस पे हम इतने चल रहे थे. 3 बेटियाँ, उसकी बीवी, हम 2 भाई, एक ही सहारा था हमारा. अब हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और कुछ नहीं और कंपनसेशन की. तो एक दोस्त मिले थे सड़क पे, उन्होंने कहा था कि ऐसा भाई डॉक्टर ज़ुबैर जैसा भाई खुशकिस्मत वालों को मिलता है. हाँ बिल्कुल. मैंने पहले भी आपको बोला कैसी ज़बान लाएंगे हम उसकी तारीफ. एप्लीकेशन दी थी कि आप फॉरवर्ड कर लीजिए. करने के बाद इसको कम से कम इनको इसकी बेवा को नौकरी मिले. अगर इसको पैसे मिलते हैं फॉर द टाइम बीइंग 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, ये पैसे तो उसके 10 दिन में, 1 साल में, 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगे. भाई इसके जो थे वो अपना अपना घर बसा देंगे.
आखिर में तो मसला उसकी बीवी, उसकी बेवा माँ और उसकी बच्चियों का है। तो हमें उस हिसाब से, वैसे हमें जो मुकामी कैंप कमांडर यहाँ के हैं, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। सोसाइटी की तरफ से गए थे, उसने विश्वास दिलाया था कि मैं थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा दूंगा, लेकिन अभी तक हमें उस बारे में कोई पता नहीं है कि उसका हुआ क्या। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से गवर्नर, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, श्री मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूँ कि आपसी सद्भावना के आधार पर, आपसी विश्वास को बिल्डअप करने के हिसाब से खुदारा इस परिवार की तरफ ध्यान दीजिए और इनको एक SRO जैसे देते हैं मुलाजिम को, ऐसे ही किसी नागहानी विपता में ये भी तो स्टेट तो माँ होती है, ये भी तो स्टेट का फर्ज है कि इस परिवार की मदद की जाए। एक अच्छे दोस्त के साथ साथ आप समाजी कारकुन भी हैं, तो आखिर पर आपके इंतजाम से क्या रिक्वेस्ट रही? मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि इसकी जो 3 डॉटर्स हैं और इसकी वाइफ जो हैं, उनके लिए कंपनसेशन, पूरी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, अच्छे से मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ पैसे दे के इनके साथ जुल्म ना करें। और मुझे उनसे अपील है कि जो इसकी वाइफ है उसके लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए। इवन ये गवर्नमेंट रोज़गार होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि 3 बेटियों को पढ़ाना या उनकी लाइफ के बारे में आगे सही हो, कि ये गलत ना हो जाए इनके साथ, कल ऐसा कुछ ना हो कि ये मोहताज रह जाए दूसरों को। तो एक अहम बात उन्होंने कही, क्योंकि अगर हम इस इलाके की बात करेंगे कि ये इलाका जो है रिमोट एरिया है, यहाँ से बहुत कम ऐसे बच्चे निकले हैं जिन्होंने न सिर्फ ज़िले का नाम रोशन किया बल्कि पूरे वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। अब ज़िला इंतज़ामिया भी हक और फ़र्ज़ बनता है कि इसकी फैमिली जो है या इनकी मदर जो है वो एप्रिसिएशन के काबिल है। इमरान, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच।